यदि व्रती इंसान इस कथा को सुनता है तो उसके ब्रह्म हत्या तक के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, और यदि किसी ने व्रत ना किया हो वह इंसान इस कथा को सुने तो वह भी अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं आज की इस कथा को, जो बहुत ही शुभ फल देने वाली है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम रमा एकादशी है, का महात्म्य सुनाने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इससे कौन सा फल मिलता है? इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजराजेश्वर, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। रमा एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि सब मित्र थे। वह बड़ा ही सत्यवादी और बहुत ही बड़ा विष्णु भक्त था। उसके एक चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। एक समय जब वह अपने मायके में अपने पति के साथ आई हुई थी, तब एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप आ रही है, परंतु मेरा पति अत्यंत कमजोर है, इसलिए वह ये व्रत नहीं कर सकते। परंतु इस राज्य में मेरे पिताजी की आज्ञा के अनुसार कोई भी बिना व्रत किए नहीं रह सकता। तो जब दशमी आई तब राज्य में ढिंढोरा पिटा। उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के समीप गया और पूछने लगा कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। इस पर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। मेरे पिता का आदेश बड़ा ही सख्त है। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर यहाँ मनुष्य भोजन कैसे कर सकते हैं? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो यहाँ से किसी दूर स्थान पे चले जाइए, क्योंकि यदि आप इसी स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। इस पर शोभन बोला कि हे प्रिय, आपका कहना बिल्कुल उत्तम है। मैं अवश्य ही व्रत करूंगा। अब भाग्य में जो भी होगा वो देखा जाएगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत प्रारंभ किया। धीरे धीरे वक्त ढलने लगा और सूर्य भगवान भी अस्त हो गए। अब जागरण के लिए रात्रि हुई। रात्रि को जागरण करना था। वह रात्रि शोभन को बहुत ही दुख देने वाली थी। दूसरे दिन क्या हुआ, प्रातः काल से पहले ही शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृतक शरीर को दहन करा दिया, उसकी अंत्येष्टि करा दी। चंद्रभागा अपनी पति की आज्ञा अनुसार अग्नि में दहन नहीं हुई और अपने पिता के घर रहना ही उत्तम समझा। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मंद्रांचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त, शत्रुओं से रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। एक समय राजा मुचुकुंद के नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते राजा के जमाई को देखा। उस ब्राह्मण ने उसको अपने राजा का जमाई जानकर उसके निकट जाने की सोची। अब उस ब्राह्मण को आता देखकर राजा शोभन अपने आसन से खड़ा हो गया। अपने ससुर और अपनी स्त्री चंद्रभागा की कुशलता ब्राह्मण से पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, हमारे राजा कुशल है तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृतांत बतलाइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ है। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, यह सब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अध्रुव है। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, यह अध्रुव क्यों है और यह अध्रुव से ध्रुव किस प्रकार हो सकता है? सो आप मुझे समझाइए। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं अवश्य ही आपके इस राज्य को ध्रुव करने के लिए करूंगा। आप इसमें किंचित मात्र भी झूठ न समझे। इस पर शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है। अब तुम इस वृतांत को जाकर राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा मेरी पत्नी से जाकर कहो, तो वह इसको ध्रुव बना सकती है।
ब्राह्मण ने वहां से आकर अपने राजा की पुत्री चंद्रभागा से समस्त वृतांत कह सुनाया। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना ही लूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह सोम शर्मा ब्राह्मण उसको मंदरांचल पर्वत के पास वामदेव ऋषि के आश्रम को ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके अपने पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नता पूर्वक अपने वाम अंग में बैठाया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के गृह में 8 साल की थी, तब से ही मैं यथाविधि एकादशी का व्रत करती आई हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर अब ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य आभूषण और वस्त्रों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक वहां रहने लगी और शोभन भी उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। फिर श्री कृष्ण चंद्र भगवान युधिष्ठिर जी से बोले, हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य आपको कह सुनाया। जो मनुष्य इस रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके समस्त ब्रह्म हत्या तक के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी के इस महात्म्य को सिर्फ सुनते हैं, वह भी अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी की कथा बड़े ही प्रेम पूर्वक सुनाई। मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये कथा अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलना। हरे कृष्णा, राधे राधे।